अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाइफ मोटिवेशन। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगा जो हैरानकुन है। ये कहानी एक ऐसी शख्स की कहानी है जो किसी ज़माने में अमेरिकन नेशनल टीम का मेंबर था और इसके साथ साथ वो एक कामयाब तरीन बिजनेसमैन और पॉपुलर पर्सनैलिटी हुआ करता था। और फिर एक ऐसा मोड़ आया कि वो बंदा, ये पॉपुलर बंदा, ये कामयाब बंदा, पता है, कचरे के ढेर तक पहुंच गया। उसके दिन रात कचरे के ढेर में गुजरते थे। आप हैरान होंगे कि मतलब एक हीरो से लेकर जीरो तक बंदा आता है क्यों। ये आज हमारा स्टोरी है, ये आज हमारी एक स्टोरी की मेन थीम है। दोस्तों, 1971 में पैदा होने वाले शख्स का नाम एन पावल है। एन पावल को बचपन में क्लाइंबिंग यानी चढ़ने का बहुत शौक था और इसी शौक ने उसको अमेरिकन नेशनल टीम तक पहुंचाया। इसके साथ साथ पावल को फाइन आर्ट्स, मुजस्समसाजी और डिज़ाइन का बहुत शौक था। पावल ने 1996 में द ग्रेप्स नाम से एक कंपनी का आगाज़ किया और ये कंपनी चल पड़ी, ऐसी चल पड़ी कि उनके साथ शॉर्ट टाइम, बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा पैसा आया, बहुत ज़्यादा पैसे का बहुत रेल पेल था। इसी शॉर्ट टाइम में उनके साथ करोड़ों के पैसे आ गए, बहुत ज़्यादा दोस्त बन गई और इनकी एक बहुत बड़ी शोहरत बन गई। पावल खुद कहते हैं कि मेरे पास पैसे का इतना रेल पेल आ गया कि मेरे हर तरफ कैश ही कैश पड़ा था। मेरे हर तरफ दोस्त हुआ करते थे और मेरी तारीफ ही करते थे और सब कुछ था मेरे पास, यानी इज्जत थी, शोहरत थी, पैसा, हर सब कुछ था। लेकिन बस एक कमी थी, मेरे पास एक चीज़ की कमी थी और वो थी कि इज्जत, शोहरत, दौलत को कैसे संभालें। बस ये कमी थी और ये कमी, इसी कमी की वजह से मैं ये सब कुछ मैंने ज़ाय कर दिया, मैंने लॉस कर दिया और मैंने वही शुरू किया जिससे मैं ज़ीरो तक आ गया। यानी पावल ने क्या शुरू किया, पावल नशे की लत में आ गया। पावल को नशे की लत पड़ गई। पावल ने अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। उसके पास कुछ नहीं था। आखिरकार पावल ने चोरियां शुरू की, शहर में चोरियां शुरू की और चोरियां करने के बाद उसके पास कुछ नहीं रहा, इसलिए उसने कचरा चुनना शुरू किया। अजीब, यानी एक करोड़पति शख्स और एक नेशनल हीरो कैसे इसी पोजीशन में आ सकता है। आपको आज मैं ऐसा वाक़या सुनाऊंगा। और बिल आखिर उसके पास घर बार कुछ नहीं था, इसलिए कचरे के ढेर में सोना पड़ता था। दिन रात उसको कचरे के ढेर में रहना पड़ता था। और आपको मैंने बताया कि ये क्यों, बस एक शख्स, एक कमी थी कि उसको संभालना नहीं आता था अपनी इज्जत को, अपनी शोहरत को, अपनी दौलत को, बस ये न संभालने की। यहाँ एक स्टोरी में हमें एक सबक है दोस्तों। सबक ये है कि अगर हमको इज्जत चाहिए, दौलत चाहिए, माल, सब कुछ चाहिए, ठीक है, हासिल करेंगे, लेकिन साथ ही ये भी सबक हासिल करेंगे कि इसको फिर संभालेंगे कैसे। फिर 2013 में पावल को एक चोरी की सजा की वजह से जेल जाना पड़ता है और फिर 1 साल जेल में गुजारने के बाद पावल को उसी नशे से छुटकारा हासिल हो जाता है। जब 1 साल बाद पावल निकल आता है तो पता है फिर न उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही दोस्त था। वही दोस्त उसको सहारा देता है और अपनी जिम में नौकरी देता है। ये जेल में 1 साल गुजारना उनको एक अच्छा सबक देता है और उनको छुटकारा मिल जाता है ये नशे से। फिर वही दोस्त, जिम वाला दोस्त क्या करता है, उसको कुछ अरसे बाद
وہ جو ڈیزائن والا سائڈ ہے اسی سائڈ دوبارہ کھینچ کے لاتا ہے. جن میں پاول کی ملاقات جیکی نامی لڑکی سے ہو جاتی ہے. جیکی جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے جو پاول نے بنایا ہے تو اس کو اس میں انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ جیکی اس کی مارکیٹنگ شروع کر دیتی ہے اور وہ چل پڑتا ہے. اور اس کے بعد دونوں ایک کمپنی کا آغاز کر دیتے ہیں کلٹر گریپس کے نام سے اور وہی کمپنی چل پڑتی ہے. بعد میں یہ دونوں پارٹنر لائف پارٹنر بھی بن جاتے ہیں اور ایک خوشحال زندگی گزارتے دیتے ہیں. آج کل ان کی کلٹر گریپس کمپنی ایک کامیاب ترین کمپنی ہے اور دونوں کروڑپتی ہیں اور خوشحال زندگی گزارتے ہیں. دوستو آج یہ جو میں نے واقعہ سنا ہے اس میں آپ کو صرف یہ بتانے کی میں نے کوشش کی کہ ہم کو کیا چاہیے. ساتھ ساتھ پیسہ چاہیے, عزت, دولت, لیکن ہم کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اپنے ساتھ کیسے رکھیں, یعنی اس کو ظاہر نہ ہونے دیں. یہ ایک مین چیز ہے, اس کو بھی ہم نے سیکھنا ہوگا. مع السلامہ.